हर युद्ध जीत के लिए नहीं लड़ा जाता। कुछ दुनिया को बस यह बताने के लिए लड़े जाते हैं कि कोई था रणभूमि में जो लड़ रहा था। परंतु मेरा युद्ध जीत के लिए लड़ा जा रहा था, या तो जीत नहीं तो कुछ नहीं। इस महामारी से लड़ने का तरीका चिकित्सकों ने निश्चित किया हुआ था। हालांकि समय समय पर जमीनी अनुभव के साथ उसमें बदलाव हो रहे थे। प्रत्येक युद्ध में सेनापति को मारने की रणनीति बनती है, परंतु इस युद्ध में सेनापति को मार सके ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना था। सिर्फ महामारी के पैदल सैनिकों यानी लक्षणों को लक्ष्य बनाया जा सकता था। सेनापति अजेय था। अब प्रभा, मेरी प्रभा की जान दांव पर थी, मेरी जान दांव पर थी। दुश्मन अजेय था। वो शरीर के किसी भी अंग पर वार करने में सक्षम था। सारी दुनिया उसके सामने मिलकर भी टिक नहीं पा रही थी। मुझे इस युद्ध में अपनी जान देकर भी प्रभा को बचाना था। मुझे अपने आप को इस युद्ध में पूरा झोंक देने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। मैंने हथियारों के बारे में जानना आरंभ कर दिया। अब इतना समय नहीं था कि पहले हथियार के बारे में कोई प्रशिक्षण लिया जाए। युद्ध में रत रहते हुए भी न सिर्फ शस्त्र पकड़ना था, उसे चलाने से पहले समझना भी था। कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध के हथियार निम्नलिखित थे। पहला, कोरोना में उपयोग की जाने वाली दवाओं की सूची। आइवरमेक्टिन की 12 mg की एक गोली दिन में खाना खाने के बाद एक बार लगातार 3 दिन के लिए। एजिथ्रोमाइसिन की 500 mg की एक गोली दिन में खाने के बाद लगातार 3 दिन तक। डॉक्सी 100 mg की गोली दिन में 2 बार 10 दिन के लिए। क्रोसिन 650 mg दिन में 4 बार 3 दिन के लिए या शरीर दर्द बुखार आने पर। लिम्सी 500 एक रोज 10 दिन के लिए। जिंकोनिया 50 mg रोज 10 दिन के लिए। कैल्सिरोल हफ्ते में 1 बार 6 हफ्तों के लिए। दूसरा, प्लाज्मा थेरेपी। इन सब के अलावा एक विशेष स्थिति में प्लाज्मा भी चढ़ाया जा रहा था। हमारे रक्त में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और पीला तरल भाग मौजूद होता है। ब्लड में मौजूद पीले तरल भाग को ही प्लाज्मा कहा जाता है, जिसका 92% हिस्सा पानी होता है। पानी के अलावा प्लाज्मा में प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होते हैं। हमारे रक्त में तकरीबन 55% प्लाज्मा मौजूद होता है। प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना से ठीक हो चुके व्यक्ति के शरीर से प्लाज्मा निकालकर संक्रमित व्यक्ति की बॉडी में इंजेक्शन की मदद से इंजेक्ट किया जाता है। कोविड से ठीक हो चुके व्यक्ति के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बन जाते हैं, जो दूसरे संक्रमित व्यक्ति के लिए भी मददगार हो सकते हैं। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं थी कि क्या प्लाज्मा थेरेपी वास्तव में एक कोविड रोगी को ठीक कर सकती है। इस पर किए गए तमाम शोध से पता चला था कि यह प्लाज्मा थेरेपी कोविड संक्रमित व्यक्ति को उबरने में मदद करता है और मरीज की अस्पताल में भर्ती होने की अवधि को भी कम करता है। तीसरा, एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड एक ऐसी दवा है जो मरीज के डिफेंस सिस्टम को, जो कि सुस्त पड़ जाते हैं, उसे फिर से एक्टिव करता है। जब कोरोना का संक्रमण दूसरे हफ्ते में चला जाता है और लक्षण कम होने के बजाय बढ़ जाते हैं, तो इसके इलाज के लिए एस्टेरॉइड का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। इसी वजह से मरीज को पहले हफ्ते के बाद ही सीटी स्कैन कराना चाहिए, ताकि पता चल सके कि लंग्स कितना प्रभावित हुआ है और उस रिपोर्ट के अनुसार 8वें से 9वें दिन से एस्टेरॉइड देना चाहिए। एस्टेरॉइड कब, कितनी मात्रा में और कितने दिनों तक देना है, यह डॉक्टर पर निर्भर है। चौथा, रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोर्स। रेमडेसिविर का 4 दिन में 5 इंजेक्शन का कोर्स चलन में था। रेमडेसिविर एक अनेक विषाणु के विरुद्ध काम करने वाली दवा थी। यह दवा शिराओं में इंजेक्शन के द्वारा प्रविष्ट कराई जाती है। 2020 कोरोना वायरस महामारी के समय विश्व के 50 देशों में रेमडेसिविर को कोविड-19 की चिकित्सा के लिए अधिकृत कर दिया गया था। इस सब के बावजूद कोरोना वायरस को सीधे समाप्त करने का कोई टीका नहीं था। देश में टीकाकरण आरंभ हो चुका था,
पर 4 मई को जब प्रभा कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक हुई, तब तक भारत सरकार केवल 45 साल की आयु से अधिक की उम्र के लोगों को ही टीका लगा रही थी। प्रभा के प्रमाण पत्रों में उसकी आयु 44 साल ही थी। वैसे भी टीकाकरण का मकसद शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति पैदा करना था। वायरस को मारने वाला कोई टीका नहीं आया था। 10 मई से 12 मई तक के 3 दिन अत्यंत बेचैनी से भरे दिन थे। मैं हर पल प्रभा की देखभाल कर रहा था। दवाएं बहुत धीरे धीरे असर कर रही थी। शुरुआती सब दवाएं दी जा चुकी थीं। फेवी फ्लू का कोर्स आधा पूरा हो चुका था। मैं प्रत्येक 2 घंटे में तापमान, ऑक्सीजन का स्तर नाप रहा था। प्रभा के खाने पीने का, समय समय पर दवाइयों का, ग्लूकोज जैसे तरल पदार्थों का ध्यान रख रहा था। मुझसे यह मंजर देखा नहीं जा रहा था। मैं अपने आप को कष्ट में देख सकता था, अपनी प्रियसी को नहीं। वो अपने स्वभाव के अनुसार शांत थी। उसको मेरी चेष्टाओं पर और डॉक्टर के अनुभवों पर पूरा विश्वास था। प्रभा को पता था मैं उसके लिए जान पर खेल जाऊंगा। इस बात से वो थोड़ी चिंतित जरूर थी। दिन और रात में कई बार मैं उसके हाथ, पैर, माथा दबाने बैठता। इससे उसे एक तरफ तो आराम मिल रहा था, दूसरी तरफ वो देख रही थी कि मुझे लगभग 2 हफ्ते हो चुके थे सबकी देखभाल करते हुए। लेकिन मेरे सामने एक ही लक्ष्य था, प्रभा को ठीक होते देखना। इससे बड़ा लक्ष्य मुझे कभी नहीं मिला था। मुझे 1% भी दिमाग या शारीरिक थकान महसूस नहीं हो रही थी। मैं इतनी भागा दौड़ी के बाद भी चुस्त दुरुस्त था। मैं थक कैसे सकता था? 12 मई को प्रभा का बुखार उतर गया। अब कुछ राहत की उम्मीद जागी। उसका दमकता गुलाबी चेहरा हल्का सा मुस्कुराने लगा। हम दोनों ही भली भांति जानते थे कि अभी दिल्ली दूर है। जब तक 100% लक्षण नहीं जाएंगे, तब तक यह जंग जारी रहेगी। मुझे पूरा विश्वास था कि हमने संसार में आकर प्रकृति के विरुद्ध कोई काम नहीं किया है। प्रभा ने तो कभी भी नहीं। पर मेरा मस्तिष्क यह भी नहीं भूल पा रहा था कि इस बात के कोई मायने नहीं है कि आपके कर्म कैसे हैं, आपके शरीर के साथ क्या होगा क्या नहीं, इसका कोई आधार नहीं। बुरे से बुरे कर्म करने वाले लोगों को मैंने 80 साल जीकर आराम से पूरी सुख सुविधा के साथ मरते देखा था, और अत्यंत सरल और उपयोगी जीवन जीने वाले को कई वर्षों की बीमारी से तड़प तड़प कर मरते देखा था। यदि पिछले कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है, इस अतार्किक बात पर ध्यान ना दें, तो जीना मरना इस जन्म के कर्मों पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। और अगला पिछला जन्म किसने देखा है? 200-400 लोगों ने देखा भी है। अब तक तो उसका कैसे हिसाब किताब होता है, किसी को पता है? किसी 2 साल की बच्ची का रेप होता है, कार दुर्घटना में 1 साल का बच्चा मारा जाता है, पैदा होते ही कई बच्चे मर जाते हैं, कुछ कई हफ्तों बाद मर जाते हैं। प्रतिदिन ऐसा संसार में होता है। इन बच्चों को भगवान ऐसे सजा देता है। पिछले जन्मों के पापों की सजा देने का इतना बेढंगा तरीका केवल जानवर से हाल ही में होमोसेपियन बना इंसान ही सोच सकता है। निसंदेह हमारी भगवान के बारे में समझ अभी कच्ची ही है। आने वाले कुछ 1000 सालों में मानव जाति सृष्टिकर्ता के बारे में निश्चय ही समझ का दायरा बढ़ा लेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रहने को गालिब या ख्याल अच्छा है।